इस्तीफा मेरा पड़ा है टेबल पर जाकर देख लो, इस्तीफा मेरा पड़ा है टेबल पर जाकर देख लो, समाज से बड़ा ये कुर्सी कब हो गया। 25 तारीख को पार्लियामेंट चल रहा है। 25 तारीख को मैं अपना इस्तीफा लेकर जाऊंगा स्पीकर साहब के पास और वो इस्तीफा उनको देके आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये शेर उस वक्त भी उतना ही प्रासंगिक था जब इस देश के संविधान निर्माता, इस देश के भारत रत्न, पूरे विश्व के विश्व रत्न और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के पद पर शपथ ग्रहण करने वाले पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जब दलितों के अधिकार के लेकर के, जब महिलाओं के अधिकार के लेकर के, जब ओबीसी के अधिकार को लेकर के संविधान में तमाम राइट्स इंक्लूड कर रहे थे, वो सारे राइट्स जोड़ रहे थे, तब जो है वो इस देश के जातिवाद लोग, इस देश के मनवाद लोग जो नहीं चाहते थे कि जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, वो सारे लोगों के समान आकर खड़ा हो जाए, उस वक्त डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को रोका गया था। तब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने यह फैसला किया था कि जब हमारे रहते हुए हमारे लोगों का अधिकार नहीं बचेंगे, हमारे लोगों का राइट्स नहीं बचेंगे, तब जो है वो इस कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना ही बेहतर होगा। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और अपना लेटर उस टेबल पर पटक के मारे थे और दे दिए थे कि ये रखिए अपना जो है वो कानून मंत्री का पद हमको नहीं चाहिए। ये शेर उस वक्त भी उतना ही प्रासंगिक है जब बहन कुमारी मायावती 90 के दशक में इस देश के राजनीति में और खास करके उत्तर प्रदेश के राजनीति में भूचाल लाती हैं और वो भी अपने लोगों के जब राइट्स के बारे में बात करती हैं, जो महिलाओं के राइट्स है उनके बारे में बात करती हैं, जो ओबीसी और जो दलित राइट्स है उनके बारे में बात करती हैं, तब उनको भी राज्यसभा में बोलने से रोका जाता है, राज्यसभा में जो लेक्चर है उनको देने से रोका जाता है। तब बहन कुमारी मायावती जी भी इस त्याग पत्र को मंत्री के पद से सांसद में भी इस्तीफा दी थी। और यह शेर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब इस देश के उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यह फैसला किया है कि हम अपने लोगों के राइट्स को नहीं बचा पा रहे हैं। हर दिन हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों के साथ मर्डर हो रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों का जो है वो इज्जत नीलाम किया जा रहा है, हमारे माताओं, हमारे बहनों के साथ हर दिन रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तब जो है वो मैं 25 तारीख को जो लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर के सामने मैं इस्तीफा अपना दूंगा, क्योंकि हमारे रहते हुए भी हमारे लोगों पर जो जुल्म है, जो अत्याचार है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस देश में संविधान लागू है तब भी है जो है, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर लागू है तब भी, इस देश में दलितों की स्थिति जब देश आजाद नहीं हुआ था उस वक्त जो दलितों की स्थिति थी, आज भी ठीक उसी प्रकार से जो है वो दलितों की स्थिति बना हुआ है। कुछ भी बेहतर नहीं बदला है, सिर्फ पन्नों का साल। ये जो है वो आज भी उसी प्रकार से जो है वो दलितों के स्थिति है। और आज के डेट में भी ये शेर उतना ही प्रासंगिक है जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के समय था, जब बहन कुमारी मायावती के समय था, और आज जब चंद्रशेखर आजाद और दलितों के पॉलिटिक्स को लेकर के एग्रेसिव तरीके से पॉलिटिक्स किया जा रहा है, तब चंद्रशेखर आजाद जी भी ये कहते हैं कि हम अपना इस्तीफा जो है वो स्पीकर के सामने लोकसभा में 25 तारीख को फेंकूंगा, 25 तारीख को दूंगा। मुझे सांसदी से, मुझे मंत्री से कोई मतलब नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो मंत्री हुए हैं, इस देश में बहुत सारे लोग विधायक हुए हैं, एमपी हुए हैं, एमएलए हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत सारे मंत्री पद का शपथ लिए हैं, लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं हुआ कि अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए ये मंत्री पद, ये विधायकी, ये सांसदी का हम इस्तीफा दे देंगे। ये लेगेसी सिर्फ बहुजन ही लेते आ रहे हैं। उस वक्त डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, तब वे इस्तीफा जो है वो सौंपे थे, अपने लोगों के अधिकार को
सुरक्षित जब रख रहे थे तो उसमें अड़चने आ रही थी, तो इस वजह से वो जो है वो इस्तीफा सौंपे थे। बहन कुमारी मायावती जब राज्यसभा में जाती हैं, उनको बोलने से रोका जाता है, अपने अधिकार को लेकर के, अपने लोगों के अधिकार को लेकर के बोलने से रोका जाता है, तब भी वे अपना इस्तीफा सौंपती है। और आज आज जो राजनीति और पॉलिटिक्स चल रही है, उस आज के राजनीति और पॉलिटिक्स में भी जो है वो चंद्रशेखर आजाद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम अपने लोगों के अधिकार के लिए हम अपना जो है वो त्याग पत्र, अपने इस्तीफा जो है वो अपने जो अपने स्पीकर हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके सामने रखने का काम करें। तो ये लेगेसी जो है वो बहुजन लगातार करते आ रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मायावती, और मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो आज जो है वो इस लेगेसी को बरकरार रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, हम अपना त्याग पत्र देंगे। और आज के डेट में भी इस प्रकार के जो खबरें हैं, इस प्रकार के जो न्यूज़ है, और इस प्रकार के जो इस्तीफा देने की प्रचलन है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से चलकर यहाँ तक आ रहा है, वो आज भी प्रासंगिक है। और ये शेर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय था, बहन कुमारी मायावती के समय था, और आज है। आज के डेट में जब चंद्रशेखर आजाद जी पॉलिटिक्स में पूरी तरह से अग्रेसिव हैं और उनके अधिकार नहीं बचाए जा रहे हैं, तब भी ये शेर उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। और अपने अधिकार को लेकर के बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहेब, सबने इस्तीफा का रास्ता चुना है। क्या जो इस्तीफा का रास्ता है वो सही है, या चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक, उनके जो पार्टी, उनके जो संगठन है, वो कोई और जो है वो सेकंड वेव प्लान बना रहे हैं, सेकंड वेव में काम कर रहे हैं? ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस्तीफा जो बोले हैं कि हम 25 तारीख को जो है वो अपने स्पीकर के सामने सौंपेंगे, ये क्या वाकई ऐसा होने वाला है, या इसके मायने भी कुछ और निकलने वाला है? इसकी जानकारी जो है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।